अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं अभिवादेमि। सौखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो संगं नमामि। कल से हमने बुद्ध यानी धम्मा और इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की एक सीरीज इम्प्लीमेंट की है, इन्फोर्सिबल की है। तो हम इस पे वीडियोस डेली के डालते रहेंगे। डेली के नहीं, कभी कभार हो सकता है एक दिन ना डाला जाए, 2 दिन ना डाला जाए, पर डेली का रूटीन यही रहेगा। कल हमने बुद्धा एंड धम्मा में किस कूला उसका उनका वंश किस इससे बिलोंग्स करते थे, वहां की स्टेट कैसी रहती थी, राजेशाही रहती थी और कुछ सोवरेन स्टेट भी रहती थी। आज हम बिलोंग्स करेंगे हिज एंसेस्ट्रीज, उनका इतिहास। द कैपिटल ऑफ द साक्यास, जो साक्यास की कैपिटल है, जैसी हमारी भारत की राजधानी है दिल्ली, आर्थिक राजधानी है मुंबई। वॉज द सिटी कॉल कपिलावस्तु, जो साक्यास का ये था स्टेट था, उसकी कैपिटल थी, देश था उसकी कैपिटल थी कपिलवस्तु, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ ग्रेट नेशनलिस्ट कपिला। वो ज्ञान के कपिला थे, तो कपिलवस्तु थी उसकी राजधानी। वो ज्ञान के स्रोत के लिए जानी जाती थी, न्याय संगत स्रोत के लिए जानी जाती थी, कि न्याय हो सबको। यही भगवान बुद्ध भी कहते हैं। वो तो राजेशाही जिंदगी के मतलब ये थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, राजेशाही मतलब हमें कुछ ऐसा करना है कि जो लोग हैं वो सुख सहूलत हो जाए। राजपाट था उनके तरफ, क्या कमी नहीं थी, जो चाहे वो सुख को प्राप्त कर सकते थे, पर उन्होंने खुद को ही सुख की तरफ बढ़ाकर कुछ अवधारणाएं लोगों के लिए प्राप्त कर चुके। देर वेर लिव्ड इन कपिलावस्तु और साख्या बाय नेम जयसेना, और कपिलावस्तु में वो साख्या की जो स्टेट थी, देश था, वहां पे एक राजा था, उस राजा का नाम जयसेना था। और उसका जो एक सन था, एक पुत्र था जयसेना का, उनका नाम था सीनाहू। कपिलावस्तु साक्या में जो रूलर था, उसका नाम रूलर नहीं कह सकते, मतलब वो किंग कह सकते हैं, जो लोगों से डिजाइग्नेटेड हो चुके थे, क्योंकि वो एक सोवरेन स्टेट थी, पीपल्स के रिप्रेजेंटेशन करती थी। और यही हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इसमें इंक्लूड है ये चीजें। सीनाहू वॉज हिज सन, और सीनायु थे, वो जय सेना के पुत्र थे। और सीनाहू वॉज मैरिड टू कक्कना, और जो सीनाहू की शादी हो चुकी थी वो कक्कना के साथ हो चुकी थी। सीनाहू हैड फ्यू सन, और उनको 5 पुत्र थे। उनका नाम था शुद्धोदना, जो गौतम बुद्ध के पिता थे, हम जानते भी है। शुद्धोदना, दत्तोदना, सुक्कोदना, शुक्लोदना एंड अमितोदना, ये उनके 5 पुत्र थे। बिसाइड फ्यू सन्स, सिंहायु हैड 2 डॉटर्स, और उनको 2 पुत्री भी थी। उनका नाम था अमिता एंड पमिता। द गोत्र ऑफ द फैमिली वॉज आदित्य, जो उनके बड़े पुत्र थे शुद्धोधना, उनका विवाह महामाया के साथ रच दिया गया, और नेम वॉज अंजना, और उनकी महामाया के पिताजी का नाम अंजना था। एंड मदर्स ऑफ सुलक्षणा,
जो महामाया के पिताजी थे, माँ थी वो अंजना और सुलक्षणा थी। अंजना was a कोलियास and was residing in the village called देवदाहा। वो कोलियास के रूलर थे और वो देवदाहा में रहते थे। शायद ये उनकी कैपिटल भी हो सकती थी और है भी। शुद्धधना was a man of great military prowess। शुद्धधना हम जानते थे राजा कितने स्ट्रांग होते थे, पावरफुल होते थे, उनमें शौर्य शक्ति थी। When शुद्धधना had shown his martial power, और उसमें लश्करी ताकत भी थी। कोई भी लश्कर हमला आए तो उनको अबोलिश करने की। जल्दी पर्सन थे वो, ताकतवर पर्सन थे। पहले के जमाने में ऐसे ही था, जो ताकतवर था वही राजभार देखता था। हम अभी 200-300 साल पहले भी जा चुके थे। जो लड़की देते थे तो धष्ट पुष्ट, मतलब धष्ट पुष्ट म्हणजे ताकतवर लोगों को ही अपनी बेटी देता, मतलब बेटी देते थे किसी ताकतवर इंसान को, क्योंकि वो कमा भी सकता है और अपने मतलब उसकी पत्नी की वो रक्षा भी कर सकता था। इसलिए लोग पहले ऐसी देख के अपनी जो बच्ची थी उनका विवाह रच देते थे। बच्ची यानी लड़की। When Shuddhadana has shown his martial power, he was allowed to take a second wife and he chose महाप्रजापति। और उसने सेकंड मैरिज कर दी थी और वो महाप्रजापति थी। She was the elder sister of महामाया, और वो महामाया की छोटी बहन थी। Shuddhadana was wealthy person. The lands he had were very extensive and retinue under him was a very large। उनके पास मिलिटरी पावर थी, परिचारक थी। He employed it said 1000 प्लग। उनके पास 1000 हल थे, ज्यादा भी हो सकते थे। To till the land he owned, और वो मालिक थे। देखिए ये बुद्ध एंड हिज धम्मा बाबा साहब ने लिखी हुई किताब है। बाबा साहब के पास इतना ज्ञान था कि वो खुद का धम्म भी स्थापित कर सकते थे, और उन्होंने सही सच को सच की दिशा में हमें लेके गए। सम्राट अशोक आइडेंटिफाइड कर दे, वो बाबा साहब भी थे, वो सबको जीवित कर गए। इसीलिए बोलते हैं जो मुर्दे हैं उनमें भी जान आ जाती है। जब वो बाबा साहब कहते थे, जय भीम कहते हैं। जय भीम सिर्फ एक शब्द नहीं है, अभी के टाइम में वो मॉडर्नाइजेशन, ईमेल है और ओटीपी है जो कि सबकी चाबी खुल देता है। He lived quite a luxurious life and had many palaces। और उनके पास शान शौकत थी, लग्जरी लाइफ थी। किनके पास? शुद्धधना के पास। हिज बर्थ, भगवान बुद्ध का जन्म। ये शुद्धधना was born सिद्धार्थ गौतमा and this was the manner of Gautama's birth। It was a costume among the Sakya to observe an annual midsummer। वो धूप काले का मध्य का समय था। फेस्टिवल विच फेल इन द मंथ ऑफ आषाढ़। फेस्टिवल रची गई थी वो आषाढ़ थी, जिसे हम आषाढ़ पूर्णिमा भी कह सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध से जो कुछ रिलेटेड है वो पूर्णिमा के दिन ही उन्हें जो प्राप्तियां थी उनसे संबंधित है। थ्रूआउट द स्टेट एंड ऑल्सो बाय द मेंबर्स ऑफ रूलिंग फैमिली। जो रूलिंग फैमिली है जो स्टेट के चारों ओर, उनमें खलबली यानी कहना कि अभी शुद्धधना जो महामाया है वो
माँ मतलब माँ बनने की अवधारणा उसने प्राप्त कर चुकी है। इट वॉज द यूजुअल प्रैक्टिस टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल फॉर 7 days, और वो 7 दिन फेस्टिवल चली। जो लोगों को पता चला है कि महामाया माँ बनने वाली है। ऑन ओकेशन महामाया डिसाइड टू ऑब्जर्व द फेस्टिवल, और जो फेस्टिवल होती थी वो क्या होती थी? गैटी, प्रफुल्लता के साथ, विथ स्प्लेंडर, शानदार। और वो शानदार ऐसी नहीं थी अभी की हम पार्टियां करते हैं, बच्चा होता है, बच्ची होती है, तो पहले दारू आती है। बच्ची हुई तो कोई कोई कहता है बच्चीच की हुई, हैत माय म्हणते, काय नसीब घेतलं हो म्हणते तू न। लड़का हुआ तो खुशी होती है, पर वहां ऐसी नहीं थी। वेलकम ही बात थी। विथ फ्लावर्स, फ्लावर के साथ, विथ परफ्यूम, सुगंधित जो ये थी कुछ चीजें थी उनके साथ। बट विदाउट ड्रिंकिंग एंड इंटॉक्सिकेंट्स, और विषारी पदार्थ उसमें नहीं थे, वो परे कर दिए थे। यही जो इंटॉक्सिकन शब्द है ये हमारे राज्य में है। इंटॉक्सिकन राज्य नहीं चाहिए, विषारी नहीं चाहिए, पर आजकल हम देखते हैं लड़के लड़कियां भी कम नहीं है। उन्हें शायद पति अच्छा चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट चाहिए, पैसे वाला चाहिए, पर उन्हें जो अपना यार और जिसे हम जो दोस्त कहना भी चाहेंगे, वो सिगरेट पीने वाला, खर्रा खाने वाला, दारू पीने वाला वो चलता है, पर पति नहीं चलता। वो खुद पीती होंगी। बहुत सी लड़कियां दारू भी पीती है, औरत भी है उसमें। उनको नशेबाजी ये चाहिए, नशेबाजी वाला लड़का चाहिए, पर पति अच्छा चाहिए। और पति के घर में जाने के बाद क्या कहती है? तो दारू पीते। और पहले तू पाय मना, कैसी है, नंतर उसको कहना पहले तूने काय केलं थे नहीं पात। पति दारू पीते और छोड़ जाती है, और माँ और उनकी माँ और पिता भी कहते हैं की माई पोरगी खूप चांगली आहे, 2 थोपकाडीत दिला ठेवून पोरीले तो सरळ जाते नवऱ्याकडे। पर कोई कोई माँ बाप भी बहुत अपनी लड़की को अच्छा समझते हैं। हमने भी खूब आंखों से देखा है। हम एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं, सिगरेट, लड़कियां कार में बैठ के छोटी छोटी अंडर 18, ये है। मैंने एक औरत से सवाल किया था, तो थे म्हणे माई पोरगी खूपच विश्वास आहे म्हणे। मी म्हणलं सर्वच माय बाप तसे म्हणतात म्हटलं की माई पोरगी चांगली आहे, नाही म्हणे माई पोरगी तशी आहेच नाही। तुम्ही म्हटलं मी तेच तर म्हणतो म्हटलं की सर्वालेच वाटतात माई पोरगी माई पोरग चांगलं आहे। क्या कहता है इंटॉक्सिकेशन ऑफ स्टेट, राज्य में मैं वो प्रावधान ही बता दूं कि हमारा जो संविधान है उसमें प्रावधान है इंटॉक्सिकेशन, आर्टिकल 47 है। ड्यूटी है ऑफ राज्य की, हमारे महाराष्ट्र राज्य और सभी राज्यों की, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन को बढ़ाएंगी, एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दर्जा देंगी ऊंचावन, एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ देंगी। मैं मराठी में बताना चाहूं तो पोषण व राहणीमान उंचावणे व सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे राज्याचे कर्तृत्व असेल। राज्य डीपीएसपी में जो हमारे मुख्यमंत्री है, कोई भी मिनिस्टर रहे, वो धर्म से नहीं जुड़ी रहेंगी, और ना ही हमारे डीपीएसपी में भी धर्म से रिलेटेड कोई चीज है, उन लोगों के लिए है। पर हमारे जो राज्य है वो रिलीजियस से ही आते हैं, रिलीजियस से ही बिलोंग करते हैं। ये उन्होंने नहीं करनी चाहिए धर्म में। हमारा राज्य हमें ये जो डीपीएस में दी है वो देंगी। मैं आर्टिकल 47 बता देता हूं।
The state shall regard the rising of the level of nutrition and to standard living of its people, और उनके लोगों के लिए दी जाएंगी स्टैंडर्ड लिविंग, and the improvement of public health as among its primary duties. वो प्राइमरी ही ड्यूटीज होंगी जन्म के साथ ही पब्लिक हेल्थ दे, पर बहुत से लोग भूखे रह रहे हैं, नंगे भी रह रहे हैं। जो बुद्ध काल में भी था उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत दर्द हुआ, शायद हमारी आज की गवर्नमेंट देखती है तो उन्हें दर्द होता है कि नहीं होता है हमें पता नहीं। इन स्टेट शेल इंडेवर, राज्य प्रयत्नशील रहेंगी टू ब्रिंग अबाउट प्रोहिबिशन, प्रतिबंध लगाएंगी राज्य किसके ऊपर, ऑफ द कंजम्पशन एक्सेस फॉर मेडिकल पर्पज, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है उनको रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगी। यही बात बाबा साहब ने संविधान में गाड़ दी है। आयुष से कुछ नहीं लिया बोलते हमने, बाबा साहब कहते मैंने जो लिया है वो बुद्धानी धम्म से लिया है। जो जो लेते हैं वो ऐसे ही नहीं लेते, डीपली एक्सप्रेशन करते हैं, डीपली पढ़ाई करते हैं, ज्ञान करते हैं, तभी उन्होंने वो ये ले पाई। और उनका बचपन से ही बुद्ध यानी धम्मा में बहुत गहरा अध्ययन था। जो अंबेडकर नाम है उनका, उनका खुद का नाम नहीं है, उनका टीचर्स का नाम है अंबेडकर। ऑन द 7 days she rose early, bath in scented water, और scented मतलब सुगंधित पानी से उन्होंने नहाया। बेस्टो अ गिफ्ट ऑफ 4 लाख पीसेस, और दूसरी ओर से उन्होंने 4 लाख पीसेस ऑफ मनीज ऑफ आल्म्स, जो आल्म से भिक्षा थी उन्होंने 4 लाख पीसेस में एडॉर्न कर ली, विभूषित कर ली, हर सेल विथ ऑल प्रीसियस ऑर्नामेंट्स, विभूषित कपड़े। जब महाराजा के टाइम में कपड़े कैसी होते थे पता है, वैसी से उन्होंने एक सेलिब्रेट कर लिया। एट चॉइस फूड, चॉइस की फूड था। टूक अपॉन हर सेल्फ एंड फास्ट डेज वाउस एंड इंटर द स्प्लेंडिडली एडॉर्न रॉयल बेड चेम्बर टू स्लीप, और रॉयल बेड चेम्बर था, राजेशी बेड चेम्बर था। पहले हम देखते थे राजा महाराजा के जो बेड थे वो कैसी सेपरेट थे, सेपरेट यानी हम कभी कभार पिक्चर में देखते थे तो वैसी, सिर्फ वो एक बेड चेम्बर नहीं था, उनके पास सेवरल प्लेसेस थे ऐसी। और आज के समय, पहले तो देखिए मैं भी हिंदू था, मुझको हिंदू धर्म मैंने भी छोड़ दिया, बुद्ध धर्म अपना लिया। सबकी यही चॉइस है कि जो जिसको पटे वो करे। भगवान बुद्ध के पिताजी भी उन्हें राजा देखना चाहते थे पर वो भिक्षु बने और आखिरकार भगवान बुद्ध बोधिसत्व बन गए, इतनी ज्ञान प्राप्ति थी। दैट नाइट, उस रात की बात है, शुद्धधना एंड महामाया केम टुगेदर। तो शुद्धधना और महामाया है वो उस रात पास आ गए। एंड महामाया कंसीव्ड लाइंग ऑन द रॉयल बेड, शी फेल अस्लीप, और वो जो राजसी बेड है वो सो गई। व्हाइल अस्लीप शी शेड अ ड्रीम, फिर उसने ख्वाब देखा। इन हर ड्रीम शी सॉ दैट 4 वर्ल्ड गार्डियंस, और उनके 4 अंग रक्षक थे गार्डियंस, रेस हर एज शी वॉज स्लीपिंग ऑन हर बेड एंड कैरिड हर टू द टेबल लैंड ऑफ द हिमालयाज। जो हिमालयाज के जो हिमालयाज है उस और दिशा कर वो टेबल लैंड कर दिया। हर अंडर अ ग्रेट साल ट्री एंड स्टूड वन साइड, वो साल ट्री है ऐसी पकड़ के वन साइड, जैसी हम डांस में स्टेप देखते हैं वैसी ये
उन्होंने शायद उनसे ही ले चुके हैं। द वाइव्स, जो पत्नी थी, ऑफ द 4 वर्ल्ड गार्डियंस देन अप्रोच एंड टूक हर टू द लेक ऑफ मानसरोवर, जो मानसरोवर झील, उन्होंने उसको टेक ऑफ कर लिया और उन्हें देखते हुए कि मतलब उनके ख्वाब में आ चुका होगा, और ख्वाब में आने के बाद वो मानसरोवर की ओर देखती रही होंगी। ये कैसी सपना आ गिरा। दे बाथ हर, फिर उसने महामाया ने नहाया, रॉब हर इन अ ड्रेस एनॉइटेड, हर विथ परफ्यूम्स एंड डेक, अभिषेक किया और कठिनाई के साथ, हर विथ फ्लावर्स इन अ मैनर फिट टू मीट सम डिविनिटी, और धर्मशास्त्र के साथ उन्होंने एक मीटिंग ली। परफ्यूम्स, सुगंधित, मतलब राजेश भाई की आप तब की हम बात समझ सकते हैं कि कैसी मतलब सुगंधित ये होते थे। फिर उन्हें धर्मशास्त्र बुला ले लिया। देन अ बोधिसत्ता बाय नेम सुमेधा appeared before saying, I have decided to take my last and final birth on his earth. फिर महामाया कही, ये मेरा आखिरी और अंतिम चरण होगा इस धरती पर। Will you consent to me by mother, और मैं कंसेंट करूंगी एक माँ होने की। She said, उसने कहा, yes, with great pleasure, उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। एट दिस मोमेंट महामाया अवोक, फिर वो चलने लगी, ये कह के राज दरबार में। नेक्स्ट मॉर्निंग महामाया टोल हर ड्रीम टू शुद्धोधना, और उसने अगले ही सुबह को ये जो ख्वाब है शुद्धोधना को बताया, जो उनके पति थे। नॉट नोइंग, कोई ज्ञान नहीं था, हाउ टू इंटरप्रेट, क्या अर्थ लगा जाए इसका जो सपना गिरा था। द ड्रीम, शुद्धोधना सुमोन 8 ब्राह्मीन्स, शुद्धोधना ने 8 ब्राह्मीन्स को बुलाया। हु वर मोस्ट फेमस इन डिविनेशन, जो के धर्मशास्त्र के ज्ञानी थे। ही काउज द ग्राउंड टू बी स्ट्रेन, और उन्होंने अनुवाद किया ग्राउंड लेवल पे। विथ फेस्टिव फ्लावर्स एंड प्रिपेयर हाई सीट फॉर देम, और शुद्धोधना ने उन्हें हाई सीट फॉर देम कर दिया। हाई सीट यानी जैसी महाराज होते थे